पढ़ने जा रहे हैं बाबू एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स क्या है? जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई नंबर 2 + 2 + 2 इस तरह से अगर कोई ऐड होता है, दैट सिंपली मीन्स कि 2 × 3। लेकिन यहाँ पे अगर देखें, इफ़ वी सी हियर 5 × 5 × 5 4 टाइम्स, सो हाउ वी विल राइट इट? वी कैन राइट इट एज 5⁴, 5 का पावर 4 लिखेंगे हम लोग। बेसिक चीज़ें पता ही है कि यहाँ पे जो 5 है उसको बेस कहेंगे हम लोग, और जो 4 है वो पावर है। ये 2 मिनट में बेसिक्स करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग इसके डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आएंगे। जैसे यहाँ देखिए 2⁻³ है, 2/3⁴ है। हाँ, यहाँ पे 2/3⁴ है। दैट सिंपली मीन्स क्या कि 2/3 विल मल्टीप्लाई इट सेल्फ फॉर 4 टाइम्स। -2/3 है तो -2/3 विल मल्टीप्लाई विद इट सेल्फ फॉर 4 टाइम्स। तो ये क्वेश्चन अगर दिया हुआ है तो मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 3/4 का पावर 2 मल्टीप्लाई करेंगे 9, 3 × 3/4 × 4 आ गया अपना आंसर। आगे देखते हैं रेसिप्रोकल ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है। तो a/b अगर है यहाँ पे, a/b इज़ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर, देन इट्स रेसिप्रोकल विल बी b/a। क्यों नॉन जीरो? क्योंकि अगर b ज़ीरो हो गया या a ही ज़ीरो हो गया, मान लेते हैं अगर हमारा दोनों में से कोई एक ज़ीरो हो गया, तो ज़ीरो का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/0, जो कि रेशनल नंबर तो है ही नहीं, इसीलिए यहाँ पे ये बात कहा जा रहा है। आते हैं हम लोग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पे अब, ठीक है। तो हम लोग को पता है अगर बेस सेम रहे, बीच में क्या हो? मल्टीप्लाई हो, तो पावर क्या होता है? ऐड। अगर बेस सेम रहे, बीच में डिवाइड हो, तो पावर क्या होता है? माइनस। अब इस बात को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर कोई भी बड़ा हो, पहला वाला वैल्यू बड़ा हो पावर में या दूसरा बड़ा हो, अगर रिजल्ट हमारा नेगेटिव भी आ जाएगा तो हमें पता है क्या करते हैं? रेसिप्रोकेट करते हैं। आगे देखेंगे, अगर पावर के बीच ब्रैकेट हो तो पावर क्या होगा? मल्टीप्लाई। पावर माइनस हो, वही जो आपको बता रहे थे कि अगर पावर माइनस हो जाए तो क्या करेंगे हम लोग? सिंपली उसको रेसिप्रोकेट कर देंगे। a/b का क्या कर देंगे? b/a। पावर सेम टू सेम। किसी का भी पावर जीरो हो तो वैल्यू क्या होता है? 1। ठीक है, अब देखते हैं सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है, कैसे करेंगे? सेम बेस है, वैल्यू क्या होगा? जो पावर्स है उसका वैल्यू क्या होगा? ऐड होगा। रीज़न क्या है? यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। वही अगर डिवाइड रहेगा तो क्या होगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। आगे देख, चूँकि ये रिवीजन है तो इसको शॉर्ट में ही रखेंगे, और जो भी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं एक्सपोनेंट में वो डिस्कस करेंगे। यहाँ सब में क्या है? पावर हमारा निगेटिव है, यानी क्या करेंगे? सॉल्व तो करेंगे बट रेसिप्रोकेट करके, उल्टा करके इसको सॉल्व कर देते हैं। आगे देखिएगा, यहाँ भी क्या है? पावर आपका मल्टीप्लाई हो रहा है, किसके? ब्रैकेट के अंदर और बाहर है। पावर क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। पावर जो मल्टीप्लाई हो गया आएगा वैल्यू, फिर इसको सॉल्व कर देंगे। यहाँ देखेंगे पावर क्या हो गया? -6, तो क्या कर दिया इसको हम लोगों ने? 6 कर दिया, और अंदर वाले वैल्यू को रेसिप्रोकेट कर दिया। सेम यहाँ पे 3 बार है ना, 3 बार पावर है, तीनों क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। वैल्यू क्या आ गया अपना? देख सकते हैं 4। सॉल्व कर देंगे। इस तरह के जो क्वेश्चन है ये भी बहुत आराम से सॉल्व किए जा सकते हैं। क्या? पावर -1 है तो -1 पावर का सीधा सा मतलब क्या होता है? उसको रेसिप्रोकेट करना। 6 का पावर -1 मैंने क्या? 1/6। 8 का पावर -1 मतलब 1/8। सिंपली इस तरह से करेंगे। जो रिजल्ट आया, पावर ऊपर है, -1 चलता आ रहा है, तो लास्ट में फिर जो रिजल्ट होगा वो भी रेसिप्रोकेट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं। आगे कुछ और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को भी हम लोग देखेंगे। जैसे ये एग्जाम्पल 15, बाई वॉट नंबर शुड वी मल्टीप्लाई -8 to the power -1 टू obtain प्रोडक्ट 10 to the power -1। यानी किस नंबर से मल्टीप्लाई करें? मान लेते हैं x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -8 का पावर -1 इंटू x इक्वल टू 10 to the power -1। सॉल्व करते जाएंगे, सॉल्व करेंगे, क्या आएगा हमारे पास? 1/-8 आ गया है ना, रेसिप्रोकेट किए तो इंटू x। अब ये -8 इधर आए, क्या करेगा? मल्टीप्लाई। डिनोमिनेटर में था तो न्यूमरेटर में जाके मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किए। डिवाइड का रहेगा क्वेश्चन तो डिवाइडेड बाई x। अब ये जो डिवाइडेड बाई x है तो इस केस में क्या होगा? इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? मैं यहाँ सॉल्व करके दिखाता हूँ, देखिएगा। अब -15 है, -15 का पावर 1 तो लिख देंगे 1/-15 इंटू 1/x। क्यों इंटू 1/x? हम लोग को मालूम है कि जब डिवाइड होता है तो रेसिप्रोकेट हो जाता है मल्टीप्लाई करते समय। -5 का पावर -1 तो ये भी क्या हो गया? 1/-5। अब क्या कर देंगे हम लोग? x चला जाएगा दूसरी तरफ, -5 आ जाएगा इस तरफ, तो क्या हो गया अपना? देख सकते हैं 1/-15 इंटू -5 इक्वल्स टू x। सॉल्व करेंगे, रिजल्ट क्या होगा अपना? x इक्वल्स टू 1/3 है ना। 1/3 कहिए, 3 का पावर -1 कहिए, वही बात है, देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग 1/3, 3 का पावर -1। ईजी है। आगे देखते हैं कुछ और भी क्वेश्चन, जैसे ये इस तरह के क्वेश्चन 9 इंटू 3 to the power n इक्वल्स टू 6, 3 to the power 6। तो यानी कि सब हमको सारा का बेस 3 रखना है तो रख लेंगे। 9 को क्या लिख देंगे हम लोग? 3 का पावर 2। अब क्या हो गया? दोनों का बेस सेम हो गया, पावर क्या हो जाएगा? 2 + n हो जाएगा। 3 का पावर 2 + n इक्वल्स टू 3 का पावर 6। दोनों तरफ LHS और RHS में दोनों तरफ क्या है? बेस सेम है। जब बेस सेम है तो पावर भी क्या होगा? सेम, यानी 2 + n इक्वल्स टू कितना होगा हमारा? 6 होगा। n का वैल्यू कितना आ गया? 4। 6 - 2 4। सिमिलरली ये क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, बस जो भी 25 या 5 देख रहे हैं ना हम लोग, ये सबको 5 में कर देना। और ये जो 100 है हमारा, ये 100, ये लास्ट में क्या होगा आपका? सॉल्व होकर ये भी 5 के फॉर्म में ही आता है।
ये भी आपके 5 के फॉर्म में ही आएगा और ईजिली सॉल्व होगा। बस इतना ध्यान रखना है, इसमें जैसे बुक में सॉल्व किया है ना, इसमें 1-2 स्टेप छोड़ के किया है। आप जब करेंगे आराम से एक एक स्टेप बनाइए, सारा क्वेश्चन बनेगा। ये क्वेश्चन जो है ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 9 टू द पावर n इक्वल्स टू इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर n माइनस 27 टू द पावर n 1/27। कुछ नहीं करना है, जो भी वैल्यूज़ दिख रहे हैं चाहे वो 9 हो 27 हो, सबको किस में कर देंगे हम लोग, 3 में कन्वर्ट कर देंगे। 3 में कन्वर्ट करके क्या करेंगे, n को साथ में रखेंगे। बात बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन जहाँ पे n दिया हो और LHS और RHS हो, मतलब क्या n का वैल्यू निकलेगा। लेकिन कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है जहाँ पे n का वैल्यू नहीं निकलता है। क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ LHS ही रहता है। जैसे इसी एक्सरसाइज में लास्ट में देखेंगे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जहाँ पे RHS में नहीं है, n का वैल्यू नहीं निकालना है, बस वो सिंप्लीफाई करना है। तो यानी कि उस क्वेश्चन में ये मान के चलना है कि जो पावर n है वो कैंसिल होगा, तभी ना कुछ सिंप्लीफाइड वैल्यू आएगा। इस क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो यहाँ जहाँ भी हम लोग को 927 दिख रहा है सबको 3 में कन्वर्ट करते चलना है, और जो भी कॉमन निकलेगा पावर के साथ कॉमन निकलेगा, सॉल्व करते चलेंगे, हमारा आंसर ये सॉल्व हो जाएगा। तो इसी तरह से आपके एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, यहाँ पे भी दिए हुए हैं। तो बेसिक से लेकर के जो भी डिफ़िकल्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारा यहाँ पे, जैसे ये हम लोग को मल्टीप्लाई करना है, सबको कर सकते हैं। ये मल्टीप्लाई डिवाइड वाला व्हाट इज़ द नंबर, तो लेट द नंबर बी x। ये सिंप्लीफाई करना है, क्या करेंगे, इसको 25 है तो सबको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। 25 को 5 स्क्वायर लिख सकते हैं। 10 टू द पावर 5 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 का पावर 5 लिख सकते हैं। फिर ये जो पावर 5 है क्या होगा, ये दोनों पे आएगा, 2 टू द पावर 5 भी आएगा, 5 टू द पावर 5 भी आएगा। उसी तरह से ये क्वेश्चन जो आपको बता रहे थे, यहाँ पे क्या है, ये 100% है कि n जो है वो 2 टू द पावर n जो है वो बाहर निकलेगा और सॉल्व होगा। ये क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, n का वैल्यू निकलेगा। 1250 को भी क्या करेंगे, हम ब्रेक कर लेंगे, ब्रेक करके देखेंगे कितना हो सकता है ना। 1250 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे, 2 और 5 के पावर्स में आएगा। तो बस यही सब चीज़ें हैं जिसको हम लोग को सॉल्व करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में बहुत कुछ है नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में सिंपली हमें ये करना होता है कि एक नंबर को, जो एक डिजिट है, जो सिंगल हमारा डिजिट है, 270659 है, तो क्या करेंगे 2 पॉइंट, मतलब कि एक नंबर को हमें होल में रखना है, बाकी को सब कहाँ भेजना है, डेसिमल में। और डेसिमल में जितने नंबर को भेजे हैं, जैसे यहाँ 5 नंबर को भेजे तो उतना ही पावर हमारा इंक्रीज़ हो जाता है। कुछ और क्वेश्चन दिखाते हैं, जैसे यहाँ पे देखिएगा, यही है, बोल रहा है कि इसको ये 2 नंबर एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। कुछ नहीं करेंगे, 1.2। अब देखिए यहाँ पे कितने नंबर को भेजना पड़ा, 2 2 7 2 हुआ, 5 6 2 4 और 3 7, यानी 1.2756 इंटू 10 टू द पावर 7। तो बाकी का 3 जीरो कहाँ गया, सिंपल सी बात है, डेसिमल के पास लास्ट में 3 जीरो लिखे ना लिखे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बस इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बहुत कुछ इसमें है नहीं इंपॉर्टेंट। स्क्वायर रूट आपको पता ही है कैसे निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइज करके निकालते हैं, यही सब दिया हुआ है। कुछ जो भी टॉपिक इसमें पढ़ना है हम लोगों ने वो डिस्कस कर लिया। बाकी मिलेंगे अगले क्लास में, गुड बाय।